जय सिया राम। भक्तजनों, हम 62वां भाग पर आए हैं और प्रभु श्री रामचरितमानस कथा से इस भाग को सुनते हैं। मैं समस्त प्रभु श्री रामचरितमानस कथा सुनने वाले भक्तजनों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। हमेशा समय उनका मंगलमय और शुभ हो। जय सिया राम। सायन कीन नृपया सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। समित भूप निद्रायति आई, सो किमि सो सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तु निश्चर तह आवा, जेहि सुकर होई न पही भुलावा। परम मित्र तापसन पकेरा, जानई सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहाँ कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सत सुत अरुदस भाई, खलयति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखि दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से ना जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछिल बयरु संभारा, तापस नप मिली मंत्र विचारा। जेहि रिपु छय सोई रचनी उपाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी बस राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। रिपु तेजसी अकेल अपि लघु करिय गणी अनताहु। अजहु देत दुख रवि शशि, सिर अवशेषित राहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापसन प निज सखहि निहारी, हरसि मिले उठी भयउ सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्रों को देखकर प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साध्यू रिपु सुनहु नरेसा, जाऊं तुम कीन मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहू तुम सोई, बिनु औषध व्याध विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रुओं को काबू में ही कर लिया। समझो, तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिप मोल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस न पहि बहुत परितोषी, जला महाकपटी अतिरोषी।
कुल सहित शत्रुओं को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावाई और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाजी समेता पहुँचाए छन माझ निकेता। न पही नारी पही शयन कराई हय ग्रह बांधे शिवाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह घुड़साल में बांध दिया। राजा के ऊपर हितही हरि लय गयऊ बहोरी। लय राखे सी गिरि खोह महुमाया करी मती भोरी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। जय बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बोलो श्री हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। भक्तजनों, यहीं से इस भाग को हम समाप्त कर रहे हैं। तब तक इस भाग को सुने और फिर अगले भाग को हम लाते हैं। जय सिया राम।